Okay. Yeah, you can start. Okay. Good evening, everyone. Welcome you all in this International Yoga Month. I, Dr. Shah, on behalf of ITSA Institute, welcome you all. So now let us begin our today's session. Slowly, you can sit in Sukhasan, Padmasan, Vajrasan, any comfortable position. Gently close your eyes, either by placing your hand in Gyan Mudra or only by placing it on the knees. Gently close your eyes. Feel the environment, the inner peace. Make sure you are breathing. Feel the inhalation and exhalation. Now we'll start our round with 3 Brahmaris followed by prayer. अगर आपको ये प्रेयर नहीं आता है तो आप कोई भी आपका प्रेयर भी बोल सकते हो. तो हम म कार का चैंटिंग करेंगे. इनहेल डीपली. Second time, inhale. Third time, inhale. Keep your eyes closed. Feel the vibration in your head region. Feel the changes occurring in your body. अभी हम हाथ नमस्कार मुद्रा में लाएंगे. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे. ओम शांति शांति शांति. स्लोली हाथों की हथेली को रब करेंगे. उसको गर्म करना है और जेंटली अपने आंखों के ऊपर उसको ढक के रखेंगे. फील द वार्मथ, फील द डार्कनेस. हाथों को प्रेस नहीं करना है आंख पे और स्लोली कम डाउन विथ फ्यू ब्लेड्स. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ लूजनिंग एक्सरसाइजेस सूक्ष्म व्यायाम से. सो हम पहले नेक रोटेशन से थोड़ा स्टार्ट करते हैं. तो नेक अप, सेंटर एंड डाउन. जिसको भी स्पॉन्डिलोसिस का तकलीफ है वो नेक को नीचे नहीं ले जाएंगे ज्यादा. ओके, 5 राउंड्स. अप, सेंटर, डाउन. 1, अप, सेंटर, डाउन. 2, अप, सेंटर, डाउन. 3, अप, सेंटर, डाउन. 4, अप, सेंटर, डाउन. 5. अभी हम लेफ्ट एंड राइट लेंगे. तो लेफ्ट, सेंटर, राइट. जितना होगा उतना हम पीछे देखने का ट्राई करेंगे. शोल्डर्स को उठाना नहीं है, शोल्डर्स रिलैक्स. लेफ्ट, सेंटर, राइट. लेफ्ट, सेंटर, राइट. 3, लेफ्ट, सेंटर, राइट. 4, लेफ्ट, सेंटर, राइट. 5. अभी हम ईयर टू शोल्डर लेंगे. जिसका भी ईयर टू शोल्डर नहीं हो रहा है तो शोल्डर उठा के ईयर को टच नहीं करना है. एकदम जेंटली जाएंगे और ऑपोजिट साइड हम अच्छा सा स्ट्रेच महसूस करेंगे. तो लेफ्ट साइड एंड देन राइट साइड. वो स्ट्रेच को फील कीजिए और एकदम स्लो मूवमेंट करना है.
2, 3, 4, 5. रिलैक्स. अभी हम दोनों हाथों को स्ट्रेट करेंगे और हाथों के फिंगर्स को लूजन अप करेंगे. तो फिंगर्स को एकदम रिलैक्स करना है. ओपन अप एंड क्लोज टाइट. मेक अ फिस्ट एंड रिलैक्स. 3, 4, 5. More 2 times. ओके, नाउ विल गो विथ शोल्डर. तो शोल्डर को पीछे लेना है और आगे लेंगे. शोल्डर्स फ्रंट एंड बैक. 1, 2. जितना होगा उतना पीछे की तरफ लेके जाइए. 3, 4, 5. अभी हम दोनों हाथों को शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे और रोटेशन करना है. तो दोनों एल्बो को टच करेंगे. ऊपर जाते जाते इनहेल करना है और पीछे फुल राउंड लेते लेते एक्सहेल करेंगे. ओके, स्टार्ट. 1, inhale and exhale. Inhale, slowly exhale. 2, 3, 4, 5. अभी एंटी क्लॉकवाइज. 1. ब्रीदिंग पे फोकस करना है, ब्रीदिंग स्टॉप नहीं करेंगे. 2, 3, 4, 5. रिलैक्स. अभी हमें दोनों पैर को सीधा खोल के बैठना है. रिलैक्स हो जाओ. दोनों पैरों के बीच में थोड़ा अंतर. दोनों हाथ पीछे, बैक स्ट्रेट और एंकल मूवमेंट करेंगे. तो एंकल इन, कंप्लीटली डाउन, स्ट्रेच फील करो एंड अप. इन, अप, डाउन, अप. Feel the stretch on your calf. Feel the stretch when you are moving down. अभी हम थोड़ा रोटेशन कर लेंगे. तो दोनों पैरों को साथ में मिला के फ्रॉम डाउन, साइड, अप, डाउन. 1, 2, 3, 4 and 5. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. अभी हम दोनों नीज के नीचे आइदर हाथ रखो या टॉवेल ले सकते हो और हमें घुटने को नीचे प्रेस करना है. ये एक्सरसाइज नी पेन के लिए बहुत अच्छा है. तो दोनों हाथ की हथेली को नीचे फिस्ट बना के और दोनों घुटने को उसके ऊपर प्रेस करना है. एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा. आप फील कर सकते हो कि क्वाड्रिसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. अच्छा सा होल्ड करो वहां पे एंड रिलैक्स. कम डाउन, रिलैक्स. प्रेस ऑन योर हैंड. अगर हाथ पे प्रेशर लग रहा है तो बिना हाथों के भी आप कर सकते हो. वन मोर लास्ट टाइम एंड रिलैक्स. दोनों पैर को थोड़ा मूवमेंट कर लो. नाउ एक पैर को हम मोड़ेंगे, उसको हम दूसरे पैर के घुटने के ऊपर रख देंगे और स्लोली ये पैर को हम नीचे प्रेस करेंगे और ऊपर लेंगे. जितना होगा उतना ऊपर, जितना होगा उसको नीचे. अगर ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है तो इट्स ओके. पेनफुल कोई भी आसन मत करना. ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे. वन मोर टाइम. अप एंड डाउन. अभी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से एंकल को पकड़ लेंगे और राइट हैंड से उसको होल्ड करेंगे, इंटरलॉक करेंगे लाइक अ बेबी एंड यू हैव टू जस्ट रोल इट इन एंड आउट. जितना होगा उतना बाहर लीजिए, जितना होगा उतना अंदर लीजिए और स्विंग. कंटिन्यूस स्विंग एंड कीप योर बैक स्ट्रेट. गुड. लेके जाओ. जितना होगा उतना पीछे स्ट्रेच और जितना होगा उतना अंदर. नाउ लीव इट.
एंड रिलैक्स। अब हम दूसरे पैर के साथ करेंगे। पैर को घुटने के ऊपर रखना है, लेफ्ट लेग ऑन राइट नी, और ऐसे नीचे लेके जाना है और ऊपर लेके आना है। नीचे, ऊपर, डाउन, अप। गिव अ नाइस स्ट्रेच, अप, डाउन, अप, down, up. Now again we'll roll it, hold it. तो खाली पकड़ो पैर को और again do the rock and roll. In and out, twisting movement, twist from a back. Give a good hip rotation. Very good. Now slowly relax. अभी हम खड़े हो जाएंगे। सब खड़े हो जाएंगे। अभी हम खड़े होके थोड़ा लूजनिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो दोनों पैर के टोस के ऊपर आ जाइए। टोस से फ्रंट वॉक करेंगे और बैकवर्ड वॉक करना है। टोस के ऊपर फ्रंट वॉक and backward walk. Come on toes. Give a good stretch on ankle. One last time, backward. अभी हम हील से वॉक करेंगे, पैर की एडी के ऊपर। हील वॉकिंग। ओके, रिलैक्स। अभी हम थोड़ा जॉगिंग कर लेंगे। जॉगिंग करने के पहले दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास लेना है और जितना होगा उतना पैर से टच करेंगे। पैर को ऊपर लेना है और टच, टैप, वॉक फास्ट। Come on, more few times. And relax. स्लो जॉगिंग करेंगे, फिर फास्ट जॉगिंग करेंगे। तो दोनों हाथों की मुट्ठी बना के अपने साइड में ले लीजिए और स्लोली स्लोली जॉग करने का स्टार्ट करना। स्टार्ट जॉगिंग। गुड। अभी फास्ट जॉगिंग। ट्राई टू टेक योर लिप्स as much as up as you can. Come to slow walking. एंड रिलैक्स। रिलैक्स कैसे करेंगे? दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर, दोनों हाथ घुटने पे, और लंबी सांस नाक से लेनी है और मुंह से फूंक मारनी है। रिलैक्स। अब हम स्टैंडिंग आसना से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ताड़ासन से स्टार्ट करेंगे। ताड़ासन करने के लिए दोनों पैर अथवा आप टच करके रख सकते हो, फीट्स टुगेदर, या जिसको भी बैलेंस का प्रॉब्लम है थोड़ा फीट्स पे डिस्टेंस रखेंगे। और हम इनहेल करते करते हाथों को इंटरलॉक करना है, हाथों के पाम्स फेसिंग डाउन। इनहेल करते करते हम हाथों को भी स्ट्रेच करेंगे, साथ में हम टोस पे आ जाएंगे और जितना होगा उतना स्ट्रेच करना है। जो लोग टोस पे नहीं आ सकते हैं वो ऐसे ही नॉर्मल बॉडी को स्ट्रेच दीजिए, अच्छा खासा स्ट्रेच आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 3 राउंड्स। हाथों को इंटरलॉक, दोनों पैर फीट्स टुगेदर, इनहेल and go up, stretch, stretch as much as you can stretch. Give a good stretch on your ankle, hands पे आएगा, back पे आएगा, slowly come down. Okay, we'll go again second round with a hold, hands interlock, feet together, inhale, hold it, give a good stretch, थोड़े थोड़े टाइम में और हाथों को ऊपर खींचते जाइए। 5,
4, 3, 2, 1. Exhaling, come down. One last time. Inhale, hands up. Good. Exhaling, come down. Okay, nice. अभी हम करेंगे अर्ध चक्रासन. बैकवर्ड बेंड करेंगे, हाफ मून पोज आएगा. जिसको भी बैक का प्रॉब्लम है उसके लिए अच्छा है. जिसको पीपी वगैरह की तकलीफ है वो ये आसन ना करे, या कर रहे हो तो सिर को ऊपर ना उठाए. ओके, दोनों हाथों की हथेली को हम बैक के ऊपर रख देंगे. दोनों पैर आइदर क्लोज टुगेदर या बीच में थोड़ा अंदर रख सकते हो. और इनहेल करते करते हम बैकवर्ड बेंड करेंगे, जितना होगा उतना अच्छे से. एक्सेल करते हुए हम ऊपर आ जाएंगे. लेट अस स्टार्ट टुगेदर. हैंड्स ऑन द बैक. इनहेल. Feel a nice stretch on your stomach. It tones the abdominal muscles and give a good stretch and flexibility to the back. Exhaling, come up. Relax. We'll go more 2 times. Inhale. Bend down. Five, 4, 3, 2, 1. Exhaling, come up. Relax. One last time. Hands on the back. Inhale and go down. Try to go as much as you can. Knees को bend नहीं करना है. Exhaling, come back. Okay, relax. Now we'll go with Kati Chakrasana. Kati Chakrasana is a good spinal twist. हम खड़े रह के करेंगे. तो इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेना है. दोनों हाथ पैरेलल रहेंगे टू द ग्राउंड. और एक्सहेल करते हुए हम अपने राइट साइड टर्न होंगे. हम हिप्स से टर्न एकदम नहीं होंगे. हमें बैक पे अच्छा सा स्ट्रेच लाना है. तो हम स्पाइन को गुड स्ट्रेच देंगे टर्न होते होते. जितना होगा उतना जाओ. और सिर भी हम पीछे देखेंगे. और while exhaling, come back again. Okay, let us start together. Inhaling, hands up. Exhaling, give a good twist to the back. Hold the position. Feel the stretch, feel the tension in the area. Exhaling, come back. Relax. More 2 times. Inhaling, hands up. Exhaling, twist. Good. Do a good stretch. Come back. Inhale. Exhaling, twist your body as much as you can. Try to look back. Relax. One last time. Inhale. Exhaling, twist your body. Relax. One last time with the left side. Inhale and exhale and turn your body, twist it. Keep your hands straight. Come back and relax. Okay, now we'll go with त्रिकोणासन. ये आसन जिसको भी बीपी का तकलीफ है, माइग्रेन है, हेडेक है, वो ये नहीं करेगा. जिसको सर्वाइकल पेन है वो भी ये आसन ध्यान से कीजिए. तो दोनों पैरों के बीच में हम कम से कम 2 से 3 फीट का अंतर रखेंगे. ओके, 3 फीट का अंतर. फिर राइट लेग को, राइट एंकल को हम टोस आउटवर्ड पॉइंट आउट करेंगे. टोस पॉइंट
पॉइंटिंग आउटवर्ड, और ये ध्यान रखना है कि अपना राइट एंकल और लेफ्ट एंकल पैरेलल रहने चाहिए एक लाइन में. Okay, now slowly inhaling, take your hands up to shoulder level 90 degree. Exhaling, bend down up to the knee and slowly move down as much as you can. Try to touch your ankle और अपना लेफ्ट हैंड ऊपर स्ट्रेट रहेगा 90 डिग्रीज पे. जो लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है वो लोग अपना हेड अपने लेफ्ट हैंड की तरफ ऊपर फेस करते हुए देख सकते हैं. This gives a good stretch to your inner thigh muscles. Exhaling, come up. Okay, we'll try it together one more time. We'll go with left side. Feet 2 to 3 feet apart. लेफ्ट एंकल को टोस को बाहर की तरफ पॉइंट आउट करेंगे. देखना है कि दोनों एंकल पैरेलल होने चाहिए. अभी इनहेलिंग, हैंड्स बाय द साइड. एक्सहेलिंग, turn to one side, reach up to the knee and then slowly go down as much as you can and try to look up to the other hand. Good. Come back, relax. Again, go for one more set from right hand side. Right ankle, toes pointing outwards, parallel to the floor. Inhaling, hands up. Exhaling, go down slowly. और याद रखना है कि हिप आगे नहीं आना चाहिए, हिप एक ही लाइन में रहेगा. And turn your face and look upwards to the other hand. Hold it for a few seconds. Maintain the posture. सिर ऊपर देखने में चक्कर आ रहा है तो आप सामने की तरफ देख सकते हो. किसी भी एक चीज पर अपना ध्यान लगाए रखो. Exhaling, come back. अभी लेफ्ट साइड पे लेफ्ट टोज आउटवर्ड्स. Inhaling, take your hands up, parallel to the floor. Exhaling, go down as much as you can and look to the other hand. Hold it, relax. This increases your concentration, your balance. Now slowly exhaling, come back. दोनों पैरों को नजदीक लेके आइए. रिलैक्स. थोड़ा मूवमेंट चाहिए तो पैरों को अप एंड डाउन कर लो. रिलैक्स नाइसली. नाउ विल गो फॉर वीरभद्रासन. मीन्स इट्स अ वॉरियर पोज. सो लेट अस अगेन टेक अ डिस्टेंस ऑफ 3 feet apart, 2 to 3 feet apart, depending upon your height. We'll start with left leg, toes pointing outwards. दूसरे पैर का एंगल, राइट पैर का एंगल थोड़ा सा अंदर ले लीजिए 15 डिग्री तक. इनहेल करते करते हाथों को हम 90 डिग्री शोल्डर लेवल पे लाएंगे, पैरेलल टू द फ्लोर. अगेन बेंड योर नीज. See, looking that your ankle joint and knee joint makes an angle of 90 degree. You can even stretch the other leg, but see to it कि आपका घुटना आपके टोस के बाहर नहीं जाना चाहिए. Okay, maintain this pose. Hands parallel रहेगा फ्लोर पे. Inhale and exhale. Maintain it. Slowly leave the ankle and come back to normal position. Let us start again with right hand side. 3 feet का अंतर, 3 to 4 feet. Right side, ankle outwards, toes pointing outwards. Left leg का ankle थोड़ा सा अंदर. Inhale
करते हुए हाथों को हम शोल्डर लेवल पे लेंगे, नीज को बेंड करते हुए एंकल और नी जॉइंट 90 डिग्री पे मेंटेन करना है। जितना होगा उतना वॉरियर पोज में आने का ट्राई करेंगे। दिस इज कॉल्ड अ वॉरियर पोज। गिव अ गुड स्ट्रेच, आगे नहीं झुकना है, हमें मेंटेन करना है पोजीशन पे। Feel your breathing, concentrate on one level. Slowly lift your leg, keep your hands by the side and come back. Once more we'll try. Starting with left leg, hands in the sky, 90 degree to the shoulder. Inhale and exhale. Bend your knee. Looking at, it's a 90 degree pose. Maintain it. Hands at shoulder level. Looking forward. Good. Come down. Again trying with left, right and side. Toes pointing outwards. Inhale, lift your leg, hands. Make an angle of 90 degree, knees को bend करेंगे. Maintain the posture. Feel the opening of the chest. Good. Relax and come back. इसमें हम और एक वेरिएशन करेंगे. Same 3 to 4 feet legs apart. Leg bend करके 90 डिग्री पे लेके आना है. Same leg position. Hands in नमस्कार मुद्रा. Turning to one side. जो पैर बेंड किया है वो साइड पे हम टर्न करेंगे. इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है और एक बैकवर्ड बेंड देना है. जितना होगा उतना. But angle 90 degree should be maintained. So let us come all together. Hands in Namaskar Mudra. Turn your body to the left side. जो पैर आपने मोड़ा है. Inhale and lift your hand up. Give a good stretch on the back. This is also a balancing posture. Slowly come down and leave your leg. We'll go with other side. Right hand side, same. Toes pointing outwards. Hip and ankle, knee and ankle should be at 90 degree. Turn to one side. Come in Namaskar Mudra. Inhale and go backward. Maintain the posture. Feel the stretch. Feel the tension in the muscle. There's a good stretch on the abdominal muscle. Slowly exhaling, come down and relax the posture. Okay, अभी हम बैठ जाएंगे. बैठ के आसन करेंगे. ओके, रिलैक्स. हम सब दंडासन में पहले रिलैक्स करेंगे. दोनों पैर आगे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा अंतर, दोनों हाथ पीछे. रिलैक्स फॉर अ व्हाइल. Inhale and exhale. Feel your breathing. Feel the tiredness. Let go all those tension and tiredness. You can close your eyes and feel the breathing pattern. Okay, now let us start. Bring both the legs together, hands on the knees. हम बुद्ध कोणासन करेंगे. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बटरफ्लाई पोज. सो हम दोनों पैर को बेंड करेंगे. दोनों एंकल एक दूसरे से चिपके हुए होंगे और जितना होगा उतना बॉडी के पास लेके आएंगे. जितना होगा उतना बॉडी के पास लेके आना है. हैंड्स को इंटरलॉक करके हम उसको अपने एंकल जॉइंट के नीचे टोस के पास प्लेस कर देंगे. Women who are in menstruation are avoided to do this asan.
Even people with any spinal cord injury or spinal back or spinal problem has to avoid this आसन. हम यहाँ पे इंटरलॉक करके हाथों को टोस के नीचे रखेंगे. हैंड्स को बेंड नहीं करना है, एल्बो से हाथ स्ट्रेट. अगर आपका पैर नीचे टच नहीं हो रहा है कंप्लीटली तो इट्स ओके, खुद से फोर्स करके उसको और नीचे मत लीजिए. Slowly close your eyes. Feel the breathing pattern. Inhale and exhale. और हर एक इनहेलेशन एक्सहेलेशन पे थोड़ा थोड़ा पैर को नीचे की तरफ लेके जाने का कोशिश करेंगे. बैक स्ट्रेट. इनहेल एंड एक्सहेल. थोड़ा थोड़ा पैरों को नीचे टच करेंगे और दिस इज अ गुड ओपनिंग स्ट्रेच फॉर एनी आसन. It gives a good inner stretch to the thigh muscles. Open up the hip joint, pelvis. Relax. अभी हम इसमें हाथों को सेम पोजीशन पे रखेंगे और पैर को बेंड करना है up to the elbow and again come down and stretch like a butterfly. So bend, come down. Try to touch the floor. Bend as much as you can and touch the floor. Okay, we'll go slow, then we'll go a little faster. Good. Give a good stretch. Now we'll go a little faster. So ऊपर नीचे जितना होगा उतना flap करना है like a butterfly wing. Come on, start. We'll go for 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Relax. Keep in this position only. Feel the stress on your spine. Feel the stretch on the thigh muscles. Close your eyes. Do normal breathing. Inhale and exhale. Now slowly हम दोनों हाथों को छोड़ देंगे, दोनों पैरों को हम सीधा कर देंगे. Okay, spine straight. बेंड नहीं होना है. शोल्डर्स विल बी ओपन अप. अब दोनों पैरों को हम कम से कम 3 से 4 फीट का अंतर दे देंगे. बैक स्ट्रेट रखना है. अभी हम करेंगे चक्की चालन आसन. ओके, दिस इज ऑल्सो अ गुड ओपनिंग फॉर अ हिप एंड पेल्विक जॉइंट. दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और सामने ले आएंगे. नाउ जिसको भी बैक प्रॉब्लम है वो ये आसन थोड़ा संभाल के कीजिए. बैक स्ट्रेट रखना है. हम इनहेल करते हुए ये पैर से दूसरे पैर पे जाके थोड़ा पीछे बेंड होएंगे और वापस ये सेम रोटेशन कंटिन्यू करेंगे. जितना होगा उतना बैकवर्ड बेंड एंड अगेन डूइंग दिस आसन इन अ क्लॉकवाइज एंड देन वी गो फॉर एंटी क्लॉकवाइज. गुड. वेरी गुड. जितना होगा उतना बैकवर्ड बेंड भी करेंगे. ओके, नाउ वी गो एंटी क्लॉकवाइज. गुड. नाइस. एंड रिलैक्स. हाथों को छोड़ दीजिए. दोनों पैरों को थोड़ा नजदीक लाइए और रिलैक्स कीजिए. रिलैक्स.
ओके, अभी हम वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। तो वज्रासन की स्थिति में कैसे आना है, एक पैर को मोड़ना है और उसके ऊपर हम प्लेस हो जाएंगे और दूसरे पैर को मोड़ के बेंड करके उसके ऊपर हमें बैठना है। रिलैक्स इन दिस आसन। ओके, नाउ विल डू उष्ट्रासन, मतलब कैमल पोज। तो दोनों, जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप नीचे पिल्लो प्लेस करिए आपके हील के पास और उसके ऊपर बैठ जाइए। जिसको भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, रिसेंट सर्जरीज हुई है, वो ये आसन अवॉइड करें, एब्डोमिनल एंड हर्निया। तो हम अपने घुटनों के बल पे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों के एंकल जॉइंट को हम टक इन करके रखेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर, हिप के लेवल जितना। दोनों हाथों की हथेली को बैक पे प्लेस कर देंगे। पहले हम अर्ध उष्ट्रासन पे जाएंगे और फिर हम पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। स्टार्ट। दोनों हाथों की हथेली को बैक पे प्लेस करना है और हम पीछे बेंड हो गए, जितना होगा उतना हमें पीछे बेंड होना है। हिप्स को पीछे नहीं लेंगे, हिप्स आगे ही रहेगा। इसको और आगे पुश करिए अपने बैक को और मेंटेन इन दिस पोस्चर। Feel the good stretch coming and toning of your abdominal muscles. Now relax and come back. हम अर्ध उष्ट्रासन से स्टार्ट करेंगे, एक एक हाथ को लेके जाएंगे। तो हम पहले एक हाथ अपने कमर पे ही रखेंगे, दूसरा हाथ हम ऊपर से घुमा के राइट हैंड और हम एंकल को पकड़ने का ट्राई करेंगे। हिप्स पीछे नहीं जाएंगे, हिप्स आगे ही रहेंगे। फील द स्ट्रेच। जो लोग इजीली अपने एंकल को पकड़ सकते हैं वो टोस को रिलैक्स कर दीजिए नीचे और फिर एंकल को पकड़ने का ट्राई कीजिए। रिलैक्स, ऐसे ही गोल घुमा के हाथों से वापस आ जाएंगे। विल ट्राई विद लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड को घुमा के लेफ्ट एंकल पे पकड़ेंगे और राइट हैंड आइदर ऑन योर बैक और ऑन योर साइड। फील द गुड स्ट्रेच। और चाहिए तो हेड को नीचे रोटेट लिफ्ट कर दो। स्लोली कम अप। अभी हम दोनों हाथों से ट्राई करेंगे, जिसका दोनों हाथों से नहीं हो रहा है वो ये नॉर्मल बैक बेंडिंग वाला कर सकते हैं। ओके, तो राइट हैंड रोटेटिंग एंड टचिंग द राइट एंकल, left hand rotating and touching the left ankle. Push your hips forward. Maintain there. Relax in this position. Feel the tension, feel the stretch. और स्लोली हम एक एक हाथों को रोटेट करते हुए आगे आ जाएंगे। ओके, हम इसमें और एक वेरिएशन ट्राई करेंगे। राइट हैंड को लेफ्ट एंकल के ऊपर टच करेंगे और लेफ्ट राइट हैंड रोटेटिंग एंड टचिंग द लेफ्ट एंकल और लेफ्ट हैंड ऊपर। See there. Slowly come back. Now we'll do opposite. Left hand towards right ankle and right hand up. तो right hand को rotate करते करते right ankle, left hand upwards. हिप को आगे पुश करना है, हिप को पीछे नहीं लेके जाएंगे। And slowly come back. Good. Very good. Okay. Now अभी हम वज्रासन से वापस दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। तो एक एक करके वज्रासन छोड़िए।
और दंडासन की स्थिति में आके 1 मिनट हम रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर, दोनों हाथ पीछे। नेक को चाहिए तो रिलैक्स रख दो या सामने की तरफ फेसिंग पे डालो। क्लोज योर आईज and feel the breathing. Feel the tension in the muscle while doing all the asanas. Relax. अभी हम लाइन आसनास करेंगे तो हम कमर के बल पे सो जाएंगे। तो उसके लिए हमें पहले एक करवट पे आना है, हाथों को आगे घिसेटते घिसेटते विल लाई डाउन स्ट्रेट। lie in savasana position for few seconds। सिर को कोई भी एक साइड पे रोटेट करके रख दीजिए। शोल्डर्स रिलैक्स। अभी हम करेंगे पवन मुक्तासन। ये सबसे अच्छा आसन है डाइजेशन के लिए, जिसको भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है उसके लिए। जिसको नी प्रॉब्लम है वो ये आसन ना कीजिए, या रिसेंटली हुई सर्जरीज वो भी। ओके, तो हम दोनों पैरों को मोड़ के अपने बटक्स के पास प्लेस कर देंगे, दोनों हाथ साइड में। स्लोली इनहेल करते करते दोनों पैरों को लिफ्ट करके हम अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके दोनों पैरों को पकड़ना है, लाइक यू आर हगिंग इट। और हम और प्रेशर से, हाथों के प्रेशर से हम अपने पैरों को और थोड़ा नीचे लेंगे। मेंटेन इट, फील द प्रेशर, फील द ब्रीदिंग। और जिस किसी से भी ये आसन अच्छे से हो रहा है, हम स्लोली अपना हेड लिफ्ट करते हुए हम अपने घुटनों को टच करेंगे। जिसको नेक प्रॉब्लम है वो अपना हेड लिफ्ट ना कीजिए। स्लोली हम अपना हेड लिफ्ट करते करते अपने दोनों नीज पे टच करेंगे। मेंटेन द पोस्चर, फील द प्रेशर ऑन एब्डोमेन, फील द ब्रीदिंग फ्रॉम द चेस्ट। एक अच्छा सा स्ट्रेच दे रहा है टू द बैक। गुड। Now slowly keep your head down. Release your hand. Release your leg. दोनों पैरों को फ्लोर पे रख दीजिए और सीधा कर देंगे। रिलैक्स। हम फिर से और एक बार करेंगे ये आसन विथ वेरिएशन। तो अभी हम लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, उसको हम चेस्ट के पास लेके आएंगे। हाथों से इंटरलॉक करके इसको पकड़ लेना है और अपने पास खींचना है। और हम राइट लेग से हम रोटेशन करेंगे, जितना होगा उतना बड़ा रोटेशन करना है। और उसमें जिसको हो सकता है वो अपना सिर टच कीजिए अपने नीज से और ये रोटेशन परफॉर्म कीजिए। जितना होगा उतना बड़ा रोटेशन लेना है। वेरी गुड। अभी हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे 4 बार। एंड रिलैक्स। पैर को नीचे रखेंगे, सिर को नीचे रखेंगे, हाथों को छोड़ के साइड में रखेंगे, पैर को धीरे से नीचे रखते हुए सीधा कर देंगे। अभी राइट लेग बेंड कीजिए, लिफ्ट करके चेस्ट के पास लाएंगे, दोनों हाथों से इंटरलॉक करके उसे पकड़ लीजिए। स्लोली अपना हेड लिफ्ट करेंगे और अपने लेफ्ट लेग से रोटेशन स्टार्ट करेंगे। 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 3 4 5 एंटी
anti-clockwise. 1, 2, 3, 4 and 5. Slowly leg down, head down, release your hand, straighten your legs slowly and relax. Take 1 to 2 normal breathing and release all the tension. अभी हम करेंगे मत्स्य आसन. मत्स्य आसन मतलब फिश पोज. तो हम क्या करेंगे, दोनों पैर स्ट्रेट, हाथों को एल्बोस पे लाएंगे और हम हेड के ऊपर आ जाएंगे, क्राउन के ऊपर हमें आना है. और ये आसन भी जिस किसी को भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे. स्टार्ट. एल्बोस पे प्रेशर लेंगे और हम हेड के क्राउन के ऊपर आ जाएंगे और हैंड्स रिलैक्स. एकदम फिश पोज पे आना है. जिसको हेडेक है, माइग्रेन है, कोई ये आसन थोड़ा संभाल के कीजिए. मेंटेन द पोस्चर. अच्छा सा स्ट्रेच आने दीजिए बैक के ऊपर. शोल्डर्स, चेस्ट ओपन अप होंगे. मोर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का स्पेस. Slowly come down, relax your head and come down. और एक बार हम ये आसन करेंगे. एल्बोस को बॉडी के पास, एल्बो के ऊपर थोड़ा प्रेशर देते हुए हेड को ऊपर आ जाएंगे. हमें हमारे क्राउन के ऊपर आना है. अच्छा सा फिश पोज, मत्स्य आसन मेंटेन कीजिए. Hold there for 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax slowly, head down, hands down. और शवासन में रिलैक्स करिए. दोनों पैरों के बीच में अंतर, थोड़े हाथ दूर. Relax there for 2 to 3 normal breaths. ओके. अभी हम प्रोन पोजिशंस पे आसन करेंगे. तो हम एक साइड आके हमें उल्टा सो जाना है. ओके. दोनों हाथ की हथेली साइड में, दोनों पैरों के बीच में अंतर. रिलैक्स इन मकरासन पोजिशन. अभी हम पहला आसन जो है भुजंग आसन करेंगे. दिस इज वेरी गुड आसन. Ones who have recent low back pain or acute low back pain. जिस किसी को भी कोई भी और प्रॉब्लम है, बैक का इंजरी है, कोई स्लिप डिस्क है, तो थोड़ा संभाल के कीजिए. दोनों हाथों की हथेली को चेस्ट के पास लेके आएंगे. दोनों पैर टोस के ऊपर नहीं रहेगा, एंकल उसको रिलैक्स करके नीचे रखना है. सामने देखेंगे और इनहेल करते हुए जितना होगा हम ऊपर आ जाएंगे. मेंटेन इट. Good. Normal inhalation, exhalation continue. Look forward, inhale and exhale. And slowly come down. We'll go more 2 times with the holds. Inhale and come up. Maintain the posture. Feel the stretch on the low back pain. Feel your abdominal stretching more, getting more and more flexible. Maintain it. Slowly हम exhale करते हुए नीचे आ जाएंगे. We'll go one more time. Inhale and come up. Exhaling. Slowly focus on your breathing. थोड़ा हाथ के ऊपर प्रेशर आएगा. Focus on your breathing and slowly come down and relax.
अभी हम धनुरासन करेंगे, तो दोनों पैरों को हम साथ में लेके आएंगे, दोनों हाथ साइड में, फेस कोई भी एक तरफ लेना है। पहले हम दोनों पैरों को फोल्ड करके बटक्स के पास लेके आएंगे। जिसको भी नी पेन है और इतना बेंडिंग नहीं हो पा रहा है तो आप ये आसन नहीं कर पाएंगे। बेंड द नीज और दोनों हाथों से अपने एंकल जॉइंट के पास होल्ड कर लीजिए। फेस सामने रखना है। इनहेल करते हुए हम ऊपर जाएंगे, चेस्ट अप एंड लेग्स अप, जितना होगा उतना मेंटेन इन द पोस्चर। बैक पे प्रेशर आएगा थोड़ा सा, चेस्ट ओपन अप होंगे। गुड, एंड स्लोली कीप योर लेग्स डाउन, body down, relax and leave your hand. हम और एक बार करेंगे with holds, तो दोनों बेंड नीज, एंकल को पकड़ना है और इनहेल करते हुए जितना होगा उतना हम ऊपर स्ट्रेच करेंगे। होल्ड देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly come down. Release your hand. Release your leg. And lie down in a Makarasana position. दोनों हाथ को थोड़ा दूर रखिए अपने शरीर से, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर और फेस एक साइड पे। रिलैक्स कंफर्टेबली। जितना भी टेंशन बैक के ऊपर हुआ है वो सब स्लोली स्लोली इनहेल एंड एक्सेल करते हुए रिलीज कर दीजिए। नाउ स्लोली टर्न टू वन साइड। अपने हाथों का पिलो बना लीजिए और एक करवट पे सोइए। And slowly come back to sitting posture. आंखों को बंद रखिए। Gently close your eyes. Do few inhalation and exhalation. Inhale and exhale. Feel the breathing. Feel the noise in the environment. Feel the surrounding positive energy created. Relax and completely release all the tension in all the joints. Keep your face smiling. Do more few breathing. Relax. Relax your face. Now we'll start with pranayam practice. We'll go with Bhastrika pranayam. जो भी पेशेंट्स को, जितने भी लोगों को हार्ट की तकलीफ है, कोई भी रीसेंट सर्जरी हुई है, वो ये ना कीजिए। आप स्लोली जा सकते हो इसमें। हम क्या करेंगे, स्लोली ओपन योर आईज एंड हैव अ लुक। दोनों हाथों को मुट्ठी बना के अपने बॉडी के पास रखेंगे। इनहेल करते हुए हम हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और मुट्ठी खोल देंगे। एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे लेना है। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे। हम पहले थोड़ा स्लो रेपिटेशंस करेंगे और फिर हम फास्ट में जाएंगे। ओके, मेक अ फिस्ट, hand close to you. Inhale and hands up. Exhale and come down. Inhale,
Hands up, open your fist, exhale and come down. Inhale, hands up, exhale and come down. आंख बंद करके ये कीजिए. Inhaling, hands up, exhaling, hands down. Okay, now we'll go a little faster. थोड़ा ध्यान से कीजिए और आंखें बंद करके हर एक चीज को महसूस कीजिए. Close your eyes and we'll start. Inhale, exhale. Have a look once if you don't know. Let us start together. Good. Slowly, slowly, relax your both the hands onto your thighs. Relax the shoulder. Give a good smile on your face. Breathe in normally. Breathe out. Your breathing will be shallow. Feel that. फील कीजिए कि आपकी ब्रीदिंग वापस नॉर्मल लेवल पे कैसे आ रही है. Feel everything, the changes in your body. Relax your neck. Relax your face. Relax the shoulder. Relax your back. बैक को सीधे रखना है. Come concentrate on your breathing. Feel the warmth. Feel the energy created. अब हम करेंगे कपालभाति. We'll go with 30 strokes. Inhale करना है लंबा और 30 strokes तक continuous exhale करना है. बीपी वाले ये आसन ना करिए, ये प्राणायाम ना करिए. जिस किसी को भी ब्रीदिंग में ज्यादा तकलीफ हो रही है वो 10 से 12 स्ट्रोक करके रिलैक्स करिए. ओके, आईज क्लोज. लंबी गहरी सांस और एक्सेल स्टार्ट. थर्टी स्ट्रोक्स हो जाने के बाद रिलैक्स कीजिए और एक बार हम करेंगे. इनहेल, कंप्लीटिंग 30 स्ट्रोक्स. रिलैक्स, आंखें बंद, हाथ रिलैक्स. फील करिए कि थोड़े सेकंड्स तक आपको कोई ब्रीदिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है. स्लोली स्लोली आपकी सांसें चालू हो रही है और नॉर्मल ब्रीदिंग तक आ रही है. फील द शैलो ब्रीदिंग. Relax the tension. Relax the stress. Feel the good vibration. Keep your eyes closed. Focus on good energy coming into your body and bad vibrations going out of your body. Remove all the negative thoughts.
And let the positive feeling of vibration and energy come into you. Concentrate at one level, closing your eyes. Let your mind be focused to one thing. Now, keeping your eyes closed, come into Gyan Mudra. We'll do 3 Brahmari Pranayam followed by closing prayer. We'll do Mokar chanting and feel the vibrations on the head. Inhale. Inhale. Last, inhale. Unmute yourself. Thank you so much, everyone, for joining in this session. We have our yoga session up to 30th June in morning and evening. Come all and come us integrate into this yoga session and have all the benefits out of it. Thank you. Thank you very much, Dr. Shruti Shah, for a wonderful session. Thank you, everyone, for joining in. Have a wonderful day. Thank you all. We will be having our next session tomorrow morning, 7:30 a.m. and also in the evening, 7 p.m. till 30th of June. Everyone are requested to join in. Thank you.